अपनी खाली खजाने भर गए, बंद हुए दुख के दरवाजे, सुख का दरवाजा खोल दिया। बंद हुए दुख के दरवाजे, सुख का दरवाजा खोल दिया। अब गम आता ही नहीं, अब गम आता ही नहीं, दिल से मेरा बाबा। ओम शांति। एक व्यक्ति जीवन से बहुत परेशान हो उठा, बहुत दुखी। एक समस्या, दूसरी समस्या, तीसरी समस्या, संसार, गृहस्थ, क्या करूं सोच रहा था। जहां देखो वहां कठिनाइयां, जहां देखो वहां मुसीबतें। वो एक ज़ेन गुरु के पास गया और आप बीती सुनाई। उस गुरु ने उसकी सारी बातें सुनी और उससे कहा, एक गिलास पानी लेकर आओ और एक मुट्ठी नमक। वो लेकर आया और उससे कहा कि अब वो नमक उस पानी में डाल दो। उसने डाला और फिर गुरु ने कहा, अब इसको पी लो। तो उसने पीना आरंभ किया था, थूक दिया, नहीं पी पाया, बहुत नमकीन है। फिर गुरु ने कहा, फिर से एक मुट्ठी नमक लो और मेरे साथ चलो। और वो गुरु उसे अपने साथ ले गए। एक झील थी, छोटी सी, स्वच्छ झील। और गुरु ने कहा कि अब इस नमक को झील के पानी में डाल दो। उसने डाला और फिर कहा उससे कि अब इस पानी को पियो। पूछा कैसा है? उसने कहा बहुत मीठा है। नमक तो ग्लास में भी डाला था, परंतु वो कैसा था? नमकीन। और उतना ही नमक जब झील में डाला तब वो नमकीन नहीं था। क्यों? पानी ज्यादा था। गुरु ने कहा, नमक तो नमक ही रहेगा, तुम अपने आप को झील बना दो। ग्लास नहीं बनो। क्या बनो? झील। अपने हृदय को झील बना दो। संसार वही रहेगा, वही कड़वाहट रहेगी, वैसे ही लोग रहेंगे। नमकीन, केवल नमकीन नहीं, कड़वे, कठोर। सुबह की मुरली की शुरुआत है। ये कलयुग है। अपेक्षा नहीं की जा सकती कलयुग में मनुष्य सतयुग के देवताओं जैसा व्यवहार करे। अंधकार है, सोजरा नहीं है। तो ये संसार तो ऐसा ही है। हम इस संसार का कुछ नहीं कर सकते, हम अपना कर सकते हैं। तो अपने को क्या बना देना है? झील। झील भव, बड़ा कर देना है। सामने वाला व्यक्ति वैसा ही रहेगा, सामने की परिस्थिति वैसी ही रहेगी, वो स्थान वैसा ही रहेगा, वो वायुमंडल वैसा ही रहेगा। अगर उससे लड़ने की कोशिश की तो संघर्ष होगा। परिणाम दुख, उलझन, बेचैनी। दो अहंकार टकराएंगे और जहां दो अहंकार टकराते हैं, दो मैं टकराते हैं, दो संस्कार टकराते हैं, दो व्यक्ति टकराते हैं, वहां परिणाम, दो आवाजें टकरा रही है, वहां परिणाम दुखी होगा। हाँ, जहां दो मौन टकराते हैं वहां केवल मौन बचता है। एक मौन प्लस दूसरा मौन, मौन। एक आवाज प्लस दूसरा आवाज, दो आवाजें, और वो भी कर्कश। इसलिए
इस संसार को समझना है, ये कैसे चल रहा है। और इसी संसार में, इन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों में, इन्हीं बेचैनियों में हमें संपूर्ण बनना है। अनुकूल परिस्थिति में संपूर्ण नहीं बना जाता। किसमें संपूर्ण बनना जाता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में, समस्याओं में, कठिनाइयों में, दुखों में, सब तरफ से जहां विरोध है, इन परिस्थितियों में स्वयं को मजबूत बनाना, अंदर से स्वयं को स्थिर रखना। जो व्यक्ति अंदर से वज्र समान स्थिर है, ऊपर से जो कुछ भी हो रहा है, पर अंदर निस्तरंग झील है, प्रशांत महासागर है, वैसा स्वयं को अंदर से बनाना है मजबूत। और इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते हर एक के हृदय में एक कमजोरी रह जाती है, और वो कमजोरी है सेंसिटिव नेचर। सेंसिटिव नेचर समझ में आता है माताओं को? क्या कहते हैं बाबा उसको? बाबा के शब्दों में क्या नाम है उसका? नहीं, कुछ और है। हाथ लगाओ और मुरझा जाए, उसको क्या कहते हैं बाबा? टच मी नॉट देवी। कौन है यहाँ टच मी नॉट देवी? जिनको हाथ लगाओ और मुरझा गए। कुछ बोल क्या दिया? 3 दिन तक नाराज, खाना बंद, हम इधर से आए वो उधर, बात बात पे नाराज, बात बात में दुखी, बात बात में उदास, मुरझाना, रूसना, रूठना। आंसू तो यहीं रोक के रखे, बस बटन दबाने की देरी है। बटन दबा और आंसू चालू। फुल है टंकी आंसुओं की। योग की धूप भी उसे सुखा नहीं सकती, इतनी पावरफुल टंकी है। चाहे जितना भी अमृत वेला कर लो और मुरली का अध्ययन कर लो और भट्टियां कर लो, हमारी टंकी खाली नहीं होगी। योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दो, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। फीलिंग देवी, टच मी नॉट देवी, छुई मुई। सेंसिटिव नेचर एक बहुत बड़ी कमजोरी है, आदि मृत्यु है। ये मार्ग तो अग्निपथ है, आग पर चलने का मार्ग है, अंगारों पर चलने का मार्ग है। यहां अगर रोते रहे, दुखी होते रहे, उदास होते रहे, नाराज होते रहे, रूसते रहे, रूठते रहे, तो चल नहीं पाएंगे। यूनान में बहुत महान योद्धा कभी था, अकिलिस। ऐसा माना जाता है कि उस जैसा योद्धा आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ। अकिलिस जैसा, ट्रॉय का महानायक, इलियाड की किताब, होमर की किताब इलियाड का महानायक, सबसे बड़ा योद्धा। और जब वो बहुत छोटा था, अभी जन्म ही हुआ था, उसके बारे में भविष्यवाणी थी वो जल्दी मर जाएगा। तो उसकी माँ ने उसे एक रहस्यमय नदी के पास ले गई, स्टिक्स नाम की नदी। उसकी माँ थिटिस, और उसकी एड़ी को पकड़ा और उस नदी में उस बच्चे को डुबोया। उसका सारा शरीर वज्र जैसा बन गया, ऐसा कि उसे कोई नहीं मार सका। परंतु जहां उसकी मां ने उसे पकड़ा था, उतना भाग रह गया। और फिर बाद में जब ट्रॉय का युद्ध हुआ, उसको जीवन भर कोई परास्त नहीं कर सका। अंत में उसके शत्रु को पता चल गया कि यहां अगर मारा जाए एड़ी पर, तो ये मरेगा, और उसकी मृत्यु एड़ी पर लगे विष भुजे तीर से होती है। तभी से कहावत है, अकिलिस की एड़ी, अकिलिस हिल, अर्थात हर व्यक्ति का एक बिंदु जहां वो कमजोर है, उसी तरह एक वीक पॉइंट। ब्राह्मण भी चलते चलते बाकी सभी धारणाओं में मजबूत हो जाते हैं, पवित्रता में, सत्यता में, पर ये एक पॉइंट रह जाता है कि जहां पर कमजोर रह जाती है चेतना,
और वहां जैसे ही आक्रमण किया जाए, घायल। माता आई मधुबन में, सेवा की 2 मास। जाते समय किसी ने बोल दिया, अच्छा तो जा रहे हो, खाए पिए और चल दिए ऐश आराम करके। ऐसा तीर चुभ गया अंदर। हम तो लगन से बाबा की सेवा में आए थे, दिन रात बाबा बाबा बाबा, और ये कैसे बोलते हैं लोग। रात भर मेहनत की, मधुबन के आंगन में बैठ के रंगोली निकाली, नींद छोड़कर। सुबह कोई आके कहता, ये कौन है, किसने निकाली है। एकदम खराब, दुखी, उदास। 6 घंटे बैठकर भोजन बनाया। खाने वाले ने कहा, ये भी कोई भोजन है। दिल दुख गया, तीर लग गया, उदास हो गए। अभी तक खिला हुआ फूल था, क्या हो गया, कुंभला गया, मुरझा गया। कांटा ही ऐसा चुभा, और कांटों की तो ये दुनिया ही है। मुरली क्लास पूरी हुई, दरवाजे से बाहर निकल के ही लोग कांटे लेकर खड़े हैं, वहीं से कांटे चुभने चालू। इधर से चुभाया, इधर से चुभाया, कांटे ही कांटे हैं, ऊपर कांटे, नीचे कांटे, दाएं कांटे, बाएं कांटे। कांटों का सागर है संसार। ऐसे कांटों के सागर में, ऐसी दुनिया में, जहां चारों तरफ शूल बिछे है, जहां चारों तरफ आंधियां है, तूफान है, कमेंट्स है, विरोध है, प्रतिकार करने वाले लोग हैं, दुखाने वाले लोग हैं, हर्ट करने वाले लोग हैं। कमेंट्स बिल्कुल हिला देती है आत्मा को अंदर से। दोष लगाने वाले लोग हैं, आरोप लगाने वाले लोग हैं। ये अभी से है या शुरुआत से है? ये अभी अभी जन्म लिया है सबने? जब हम जन्म लिए ब्राह्मण का, हमने तभी आए क्या ये तो पहले से ही है, किसको भी नहीं छोड़ा है। तो क्या किया जाए? लड़ाई करें उनसे, द्वंद्व करें? क्या करें कि मुरझाए ना? क्या कहें कि इस फीलिंग देवी वाली स्टेज से बाहर निकले, क्योंकि ये एक संस्कार बन गया है, लंबे समय तक दुखी होने का संस्कार। अब कोई कुछ कहता नहीं है तो भी दुखी होते रहते हैं, क्योंकि संस्कार, आदत सी बन गई है। मजा नहीं आता है अगर सारे दिन भर कोई स्तुति करते रहे, तारीफ ही करते रहे। इंतजार है कोई आ जाए और कोई कुछ ऐसा कह दे और बस उसको पकड़ लिया उस वाक्य को, और रात भर उसके बारे में सोचते रहो, दुखी होते रहो, उदास होते रहो। मनुष्य चाहता है खुश हो, परंतु उसकी खोज दुख की है। उसको प्यार किससे है? दुखों से। दुखों की खोज में है, इंतजार कर रहा है कब कोई इंसल्ट कर दे और मैं उसको पकड़ लूं उस वाक्य को, और रात भर सोचूं और रोते रहूं और दुखी होता रहूं। कैसी विडंबना है, विरोधाभास है, पर यही सत्य है। तो क्या किया जाए? बंद हुए दुख के दरवाजे, गीत सुना ना? दुख का दरवाजा ही बंद करना है। कैसे? उसकी इस क्लास में हम कम से कम 16 बातें देखेंगे। जब कोई व्यक्ति दुख बनकर आता है जीवन में, जब कोई कठोर विपरीत परिस्थिति अचानक आ जाए, अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में हमने कुछ सोचा नहीं था, ऐसा भी हो सकता है, ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं, तब क्या किया जाए? इसको स्पिरिचुअल इमरजेंसी कहते हैं। इमरजेंसी में टैबलेट काम नहीं करेगी, क्या करना पड़ेगा? सीधा इंजेक्शन। किसी जमाने में यहां इंजेक्शन लगा देते हार्ट में, इंट्राकार्डियक, अभी तो बंद हो गया है। तो यहां तो इधर लगाना है सीधा आत्मा में, पहले से इंजेक्शन लोड करके रखना है, ये तो टाइम पे मिलेगा नहीं। तो जब भी परिस्थिति आए, जब भी दुख आए, और ये सब तो होगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये नहीं होगा।
तैयारी तो रखनी ही है। एक छोटा सा बच्चा रोज लेट उठता है, उसकी आदत ही है लेट उठने की। एक दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है, देखता है उसके दादाजी भी उठे हुए हैं और पूजा घर में बैठे हैं, पूजा कुछ कर रहे, ध्यान कर रहे। वो दादाजी उसको कहते हैं, आज तुम इतने जल्दी कैसे उठ गए? वो कहता है, आज हमारी सरप्राइज टेस्ट है। घर में, हमारे स्कूल में अचानक कोई परीक्षा होने वाली है, इसके लिए मुझे तैयारी करनी है, इसलिए मैं जल्दी उठा हूं। पर वो पूछता, दादाजी आप क्यों उठे हो जल्दी? दादाजी कहते, मेरी भी सरप्राइज टेस्ट है। बच्चा पूछता है, कौन सी? दादाजी कहते हैं, मृत्यु। मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं, जो कभी भी आ सकती है, किसी पल भी आ सकती है। प्रिपेयर्डनेस, तैयारी हमेशा हो। तो क्या करे कि मुरझाए ना, क्या करे कि शूल तो शूल रहेंगे ही रहेंगे, परंतु हम अंदर से अडिग रहे, अचल रहे, उसके लिए क्या करेंगे? तो जब भी जीवन में कोई परिस्थिति, कोई बाधा, कोई विपदा, कोई संकट, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई दर्द, अचानक का हिसाब किताब आ जाए, तो उस समय स्वयं को कैसे स्थिर रखे, उसकी तैयारी हर दिन होनी चाहिए, पहले से ही करके रखनी है। जब परिस्थितियां नहीं है तभी तैयारी हो, ताकि परिस्थिति आने पर स्थिर रह सके। परिस्थिति आने पर बाबा 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 चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। माताएं मेरा बाबा की नारे भी लगाती है और रोती भी रहती है साथ साथ, दोनों चीजें साथ साथ चलते हैं। बाबा कहते हैं, बस एक बार मेरा बाबा कह दो। मुरली है 31 दिसंबर 2008। प्रॉब्लम आ जाए तो क्या कहो? क्या कहो? क्या कहो? क्या कहो? बाबा, मीठे बाबा आ जाओ, मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। सुना है ना ये? कईयों ने तो अपने मोबाइल का वो भी बना रखा है इसको, खाली वहां तक ही सीमित है। पर तो ऐसी 16 चीजें हम देखेंगे। सबसे पहली, जब भी कोई पेपर आए या कोई व्यक्ति आए जो हमें हिला रहा है, स्थिति हिल रही है, क्या समझना है? ये पेपर है। बातें हमने सुनी है, पर इसे अप्लाई करके देखना है छोटी छोटी बातों में। ये क्या है? इम्तिहान। ये पेपर है, और पेपर में मुझे क्या करना है? अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है, और उसी विधि से होना है जिस विधि की चर्चा बाबा ने की है। वो पेपर कहता है, सहनशील बनो, तुम्हें सहन करना होगा, और कोई मार्ग ही नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले तो उसे स्वीकार करना है, ये हो रहा है। इससे भागना नहीं है, यहां वहां खटखटाना नहीं है, इसके पास जाऊं उसके पास जाऊं, इसको बात करूं उससे बात करूं इससे बात करूं। कोई देहधारी हमारी मदद नहीं करेगा। हमें खुद ही हर परिस्थिति में अचल रहना है। ये पेपर आया है, पहले तो यही भूल जाता है ये पेपर भी है। वो सब बाद में, परिस्थिति पूरी चली जाती है, बाद में पता चलता है ये पेपर था, ऐसा करना चाहिए था, तब नहीं किया। छोटी छोटी बातों में ये देखना है, बस का इंतजार कर रहे, बस नहीं आ रही है, लेट हो रहा है, ये भी पेपर है। यहां से जा रहे, टायर पंचर, पेपर है। छोटी छोटी चीजें जो हो रही है वो सब क्या है? पेपर है। और पेपर में मुझे पास होना है, मैं फेल नहीं हूंगा। स्थिति गिरनी नहीं चाहिए, बस हलचल अंदर नहीं आएगी। इतना संकल्प भी काफी है स्थिर रहने के लिए। कुछ किया नहीं है, केवल संकल्प किया है, बस सोचा है। दो लोग एक ही परिस्थिति में रहते हैं, एक कितना हलचल में रहता है, एक एकदम स्थिर रहता है। क्यों? एक तैयार है, एक तैयार नहीं है। अचानक किसी मरीज को बताया जाता है, तुम्हारे रिपोर्ट में ऐसा ऐसा है, वो कैंसर है, बस हार्ट अटैक सुनकर ही वहीं हिल जाता है।
दूसरा एकदम स्थिर, अचल, जैसे मन पहले से ही तैयार था कि ये सब कुछ होगा और ये होना ही है। और पेपर में अगर पास हो गए तो क्या होता है? सर्टिफिकेट मिलता है ना, डिग्री मिलती है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के कि जीवन के इन परिस्थितियों में, इन विघ्नों को अगर तुमने पार किया तो तुम्हें कौन से सर्टिफिकेट मिलेगा? विघ्न विनाशक का सर्टिफिकेट मिलेगा। और सर्टिफिकेट मिलता है तो लोग ऐसे खड़े होते हैं ना, फोटो निकाल लेते हैं अपना, कितना अच्छा लगता है उनको देखने में। वैसे ये विघ्न किसी व्यक्ति के रूप में आएगा हमेशा, और उस व्यक्ति के माथे पर यह कभी भी लिखा नहीं होगा कि मैं विघ्न हूं, कभी भी नहीं लिखा रहेगा। और वही माया का भी रूप है। और माया श्वेत वस्त्र पहनती है, और वही ब्रह्मा भोजन जो हम खाते हैं, और वही मुरली भी सुनती है जो हम सुनते हैं, और वही व्यक्ति दिन में माया बन के आता है। उसने भी सुबह ही सुना था बाबा की मुरली में तुम्हें बहुत मीठा बोलना है, बाजू में ही बैठा था, उसको देखा था तो अच्छे से लिख रहा था, और दोपहर में वही व्यक्ति मधुर नहीं महामधुर बोल रहा है। तो अब क्या करे? उसको ज्ञान सुनाओगे? ज्ञानियों को ज्ञान नहीं सुनाया जा सकता, एलर्जिक रिएक्शन होती है। अज्ञानियों को सुनाया जा सकता, ज्ञानियों को ज्ञान सुनाओगे? भड़केंगे वो तो। इसलिए समझ लेना है कि ये क्या है? पेपर, पेपर है। इसलिए स्थिर हो जाना है अंदर से, मुझे इसको पास करना है। उसके लिए चाहे स्वमान का अभ्यास, चाहे फिर सहनशीलता की शक्ति, कुछ भी। पर एक लेखक ने लिखा है कि जब मैं कुछ सोचता हूं तब मैं पश्चाताप नहीं करता, पर मैं वो सोचा हुआ बोल देता हूं तो पश्चाताप करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में मन में हजारों विचार आते हैं उत्तेजना वाले, वो वहीं रख दो, वो चले जाएंगे, अनित्य है वो। अगर उसको बोल दिया तो क्या हो जाएगा? झगड़ा हो सकता है, क्योंकि उस समय तो हम बेहोशी की अवस्था में हैं, क्रोध में हैं, आवेश में हैं। इसलिए जो कुछ हो रहा है छोटे छोटे पेपर है, ये टेस्ट पेपर से, बड़ा पेपर तो आएगा फाइनल, पर उसके पहले ये तैयारी है। तो ये पेपर्स है, ये सबसे पहला सोचना है हर चीज के लिए, और इसका अभ्यास अभी से करना है। दूसरा, ये जो व्यक्ति है, ये जो परिस्थिति है, ये क्या है? पेपर टाइगर है। पेपर टाइगर अर्थात कागज का शेर। ये मुझे डरा नहीं सकती। उसमें इतनी शक्ति उसमें नहीं है जितनी वो दिखाई दे रही है ऊपर से। ऊपर से भास रहा है ये परिस्थिति, ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, नहीं है, भास मात्र है। जैसे हमेशा हम सुनाते, एक महिला है जिसको रोज रात में एक ही स्वप्न दिखता है। कौन सा स्वप्न? एक काली छाया है, उसका पीछा कर रही है, घटाटोप अंधकार जंगल का रास्ता है, वो भाग रही है, और पीछे से काली छाया है जो हर बार उसका पीछा करती है, और फिर वो हर बार उठती है धक 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 धड़कन के साथ। बहुत डराती है वो छाया। और एक बार बस यहां पे स्वप्न रुक जाता है हमेशा, क्योंकि वो आंख खुल जाती है उसकी भागते भागते। एक बार ऐसा हुआ, वो भागी 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 और नीचे खाई थी और वो गिर गई नीचे, और वो छाया सीधा उसके ऊपर आ गई। यहां तक स्वप्न कभी गया नहीं था, ये पहली बार हुआ। स्वप्न आगे बढ़ गया थोड़ा, और वो नीचे और परछाई ऊपर। उस महिला ने उस परछाई से पूछा, तुम कौन हो? वो परछाई कहती, मुझे क्या पता, तुम्हारा स्वप्न है। सारा खेल मन में है, इधर हो रहा है सब। हमने चीजों को बड़ा बना रखा है, इतनी वो है ही नहीं। बाबा ने कहा पेपर टाइगर है, कागज का शेर है, वो सचमुच वाला शेर नहीं है, इसलिए डरना नहीं है उससे। और एक चीज, हम यहां हैं, बीच में परिस्थिति है, एक मार्ग है, परिस्थिति से भाग जाओ, पर
जब जब हम इस परिस्थिति से गुजरेंगे, द रिजल्ट इज ग्रोथ, परिणाम है विकास। हम फिर वो नहीं रहेंगे जो परिस्थिति के पहले थे। कुछ तो चेतना में परिवर्तित होगा, हम कुछ नया होंगे। हम किसी के लिए गाइड बन सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में भी आई थी और तब हमने ये किया था। कितनों के मार्गदर्शक बन सकते हैं अगर उस परिस्थिति से हम गुजर गए तो। तुम एक पहले व्यक्ति नहीं हो जिसका अपमान हो रहा है, जिसकी इंसल्ट हो रही है, जिसकी निंदा हो रही है, जिसके विरोध में लोग खड़े हैं। ये सब होगा ही, सब कुछ होगा। पहले से ही मन तैयार है, इसलिए परिस्थिति आने के बाद डरते नहीं हैं। हम सेवा कर रहे हैं, किसी की स्तुति के लिए कर रहे हैं। कुमार दुखी होते हैं सेंटर पर, इतनी भाग भाग के सेवा करते, कोई प्रोग्राम है और लास्ट में जब प्रोग्राम की सफलता होती है और बहन जी उन सब का नाम बताती है कि जिन्होंने बहुत अच्छी सेवा की और उसका नाम छूट गया, तो उसको बड़ा दुख होता है। सबसे ज्यादा भाग दौड़ तो हमने की और हमारा नाम ही नहीं। हम सेवा किस लिए कर रहे हैं? किसी की स्तुति के लिए नहीं, किसी की अप्रिसिएशन के लिए नहीं। जिसने जो सेवा की अपने आप ऊपर रिकॉर्ड हो गया है। हमें किसी की स्तुति नहीं चाहिए, ना किसी की प्रशंसा, ना एक्नॉलेजमेंट। जैसे ही अपेक्षाएं और कामनाएं जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा दुखी होता है। जो जितना ज्यादा एक्सपेक्ट करता है वो ज्यादा दुखी होगा। सीधा हिसाब है। हम सोचते हैं ये 4 लोग मुझसे बहुत अच्छा प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, पर ऐसा होगा? नहीं होगा। जरूरी नहीं है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, परंतु लोग हमें दुश्मन समझते हैं, हम क्या करें? जैसे 2 व्यक्ति लिफ्ट में रोज जाते हैं, दोनों ही बड़ी पोजीशन पर है, 15वें मंजिल की बिल्डिंग है। एक व्यक्ति 7वें मंजिल में उतर जाता है हमेशा, और जैसे ही वो निकलने लगता है जो दूसरा व्यक्ति है उसके मुंह पे हमेशा थूक देता है। पर जिसके मुख पर थूका जाता है वो कुछ नहीं कहता, चुप रुमाल निकालता है और पोंछता है और चुपचाप चला जाता है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, वो लिफ्ट मैन रोज ये देख रहा है। आखिर उसे रहा नहीं जाता है, और जिस पर वो जो दूसरा व्यक्ति थूकता है, एक दिन उसके साथ वो जाता है, पूछता है ये व्यक्ति रोज आपके ऊपर थूकता है, आप कुछ करते क्यों नहीं? वो कहता है मैं क्या करूं, ये समस्या उसकी है। वो प्लानिंग उसको करनी पड़ती है। थूकने से पहले प्लानिंग करो कि वो आएगा फिर मैं थूकूंगा, थूकते समय प्लान करो, थूकने के बाद प्लान करो। मुझे इससे क्या, मैं क्यों प्रभावित हूं? ये उसका काम है, वो सोचेगा। कमेंट करने वाले होते हैं ना, उनको वेट करना पड़ता है, वो व्यक्ति वहां से आएगा, और डायरेक्ट नहीं बोलते, पीछे से बोलेंगे। प्लानिंग कितनी करनी पड़ती है, षड्यंत्र। ये समस्या उसकी है, हमारी नहीं है। हम क्यों दुखी हो? अगर हम दुखी होते हैं या रिएक्ट करते हैं तो नया हिसाब बनाते हैं फिर। और इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण जरूर है। कुछ भी अकारण नहीं हो रहा है यहां पर। जरूर किसी जन्म में हमने भी वैसा ही किया था। मुरलियों में आता है, माता बाबा से क्या कहती है, बाबा हमारा पति हमको बहुत मारता है। बाबा कहते तुमने भी मारा होगा। ऐसे थोड़ी मारता है कोई आके। जो जो जिसने किया वो लौट कर आएगा। ये संसार कर्म प्रधान है, इसको भूलना नहीं है। और हमें दिख रहा है कोई एक व्यक्ति दूसरों पर अत्याचार कर रहा है, क्या वो छूट पाएगा? अगर कर्मों की गति इतनी सूक्ष्म है तो वो सब कुछ लौट कर आएगा उसके पास। कब, किस रीति से, वो पता नहीं, पर आएगा जरूर। पर हमें ये इच्छा नहीं करनी है कि ऐसा हो। वो अपने आप ऑटोमेटिक है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा।
तो क्या समझना है? हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर विकट समस्या जो हो रहा है वो क्या है? पेपर टाइगर है, मुझे डरा नहीं सकते। तीसरा, कार्टून शो। क्या चल रहा है ये सब? कार्टून शो। बच्चे कार्टून शो देखते हैं तो कितनी खुश होते हैं, दुखी होते हैं क्या? एक मिनट भी, हम लोग वार्ड में राउंड लेते हैं तो जो पेशेंट होते हैं उसके जो बच्चे होते हैं कभी छोटे छोटे, तो वो उसी टाइम पे वो टीवी देखते रहते हैं। क्या देखते हैं? डोरेमोन। क्या है? डोरेमोन। ऐसे देखते रहते हैं, और हम अगर बीच में आ जाए इतना उनको दुख होता है, डिस्टरबेंस, इधर इधर से देखेंगे, फिर एक मिनट भी नहीं छूटना चाहिए। इतना इंटरेस्ट है उनको उस एक एक सीन में इंटरेस्ट है। कोई ऊपर से नीचे गिरता है, ऊपर से गाड़ी चली जाती है, चपक जाता है, फिर उठ के खड़ा होता है। ऐसे ही होता है ना, कुछ 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 भी हो सकता है। वो तो मिकी माउस। ये संसार भी एक कार्टून शो है। मुरलियों के महावाक्य है बाबा के, इसको मिकी माउस का खेल समझो। खेल चालू है इधर, नाटक चालू है। नाटक में रावण है, आज उसकी हनुमान जी ने सारी लंका जला दी, और वो रावण खेल के बाद जाके सो जाता है निश्चिंत होके। काम पूरा हुआ, वो नाटक था ना, वो एक्टर है। उसको कोई चिंता है कि मेरी लंका जल गई? मेरी थोड़ी ना, वो रावण की थी, गई। खेल हो रहा है। लक्ष्मण को गुस्सा है कि रावण इतनी जोर जोर से क्यों हंसता है। पर नाटक के बाद दोनों ही बैठकर चाय पी रहे हैं, रामलीला हो रही है। ये भी एक नाटक है, ये भी एक कार्टून शो है। जो कुछ यहां चल रहा है, परंतु इस दृष्टि के लिए स्वयं को डिटैच कर देना है बीच बीच में। और ये काम 2 बार हो सकता है, एक सुबह अमृत वेला और शाम को। शाम को एक बार जो कुछ दिन भर में हुआ, या अपनी ड्यूटी आवर्स जो आप जॉब करते हैं, किसी की मॉर्निंग किसी की नाइट, जो भी ड्यूटी आवर्स है 9 से 5, शाम को योग से पहले अपने सारे दिनचर्या का अवलोकन करना है, एक बार देखना है कैसे रहा ये सब। 2 बार खुद की स्टडी करनी है, एग्जामिनेशन। एक तो शाम को, एक रात को। शाम वाला जो है वो योग से पहले, उसमें केवल देखना, याद करना है क्या क्या हुआ। सुबह अमृत वेले उठा, फिर मुरली, फिर यहाँ गया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, केवल याद करना है बस। या बाबा को समाचार सुना रहे, या आधा घंटा भी ये काम कर लिया तो इस दिनचर्या में जो कुछ भारीपन है वो अगले दिन नहीं जाएगा। नहीं तो इस दिन का अगले दिन फॉरवर्ड हो जाता है, फिर वो भारीपन रहता ही है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा व्यवहार क्यों किया, हम कितने अच्छे, ये लोग ऐसे क्यों है। बाबा हमने तुमसे तो तुमको मांगा था, ये परिवार क्यों दे दिया बीच में, कहां से आ गया ये? इसको तो मांगा था कभी भक्ति में किसने? हे प्रभु आ जाओ, साथ में एक परिवार भी लाना जो बस कांटे ही चुभोते रहे, ऐसा तो कभी नहीं मांगा था। हर तरफ से काटे, सीनियर, जूनियर और साथी, 3 कैटेगरी है। एक ऊपर से काटे, वहां तो कुछ बोल ही नहीं सकते, चुप। एक साथियों से काटे, उनको भी लगा सकते हैं, और जूनियर को तो बहुत लगाते हैं, पर वो भी कम नहीं है आजकल। बाबा में मुरलियों में कहते हैं छोटों को प्यार दो, उनको प्यार नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। अभी प्यार से काम नहीं होता है। कार्टून शो है, और शो को क्या करना होता है? एंजॉय। पर उसके लिए एक चीज क्या चाहिए? डिटैचमेंट, अलग कर देना अपने आप को। और ये काम शाम को बहुत अच्छे से हो सकता है। भले योग ना करो, पर ये काम तो जरूर करो। केवल बैठ के बाबा को सुनाना कि आज सुबह से शाम तक ये हुआ, बस इतना कर दिया तो ये जो है ना हल्का हो जाएगा। नहीं तो ये प्रेशर कुकर की तरह बन जाता है, इसमें वो भरा रहता है, दबा रहता है, दमन होता है इच्छाओं का। किसी ने कुछ बोल दिया, हम कुछ बोल नहीं सकते, वो दब गया है, और फिर विस्फोट होता है एक दिन, और फिर दुख हो जाता है। चौथा,
खिलौना। क्या समझना है? ये परिस्थिति को खिलौना है। ये खिलौने से क्या किया जाता है? खेला जाता है। खिलौना कभी टूटता है, कुछ कुछ होते रहता है खिलौने के साथ, या खिलौना हमारा कोई छीन लेता है, या खिलौना ही चला जाता है, गुम हो जाता है, ये सब होगा। कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, आज तक हमारे साथ है, कल नहीं है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता आया है। इसलिए मालकियत का भाव भी नहीं रखना है खिलौने पे। ओनरशिप, आज इस सेंटर में कल किसी और सेंटर में, आज इस घर में कल किसी और घर में, आज इस डिपार्टमेंट में कल किसी और डिपार्टमेंट, आज इस शहर में कल किसी और शहर में। जैसे ही जिसका हिसाब पूरा हो जाता है वो उस स्थान पर नहीं रह सकता है, फिर अपने आप चला जाएगा। वो दूसरा हिसाब किताब उसको इतना खींचता है कि वो वहां रह ही नहीं सकता वो व्यक्ति। इसलिए खुद प्लानिंग नहीं करते रहना है, ये जगह अच्छी नहीं है, ये सेंटर अच्छा नहीं है। सेंटर छोड़ के सोचते मधुबन आ जाऊं, मधुबन में आने के बाद सोचते डिपार्टमेंट चेंज कर लूं, कुछ ना कुछ करूं। यहां एक रावण है, वहां 10 बैठे हैं, ये याद रखना। यहां एक है तो वहां 10 बैठे हैं। क्या लेके? कांटे चुभोने के लिए। इसके लिए जहां है वो ठीक है, परिचित सी परिस्थिति है। रावण है पर पहचान भी तो हो गई उससे, इतने दिनों की पहचान है। ये पहचान वाला रावण है, उधर वाला पहचान वाला नहीं है, और परिचित रावण है। ये रावण तो फिर भी एडजस्ट तो कर ही रहे ना इतने साल से। इसका नेचर पता है, इसकी बातें पता है, इसकी कमजोरी भी पता चल गई है, 2-3 तो रह रहे के साथ में। उधर के रावण की पता नहीं, फिर से नया चालू। इसलिए ये ठीक है, इसलिए ये प्लानिंग नहीं करते रहना है। इस स्थान को, इस सेंटर को, इस जगह को, इस डिपार्टमेंट को छोड़ के किसी और जगह चली जाऊं। बहुत समय पहले कोई एक आत्मा थी, वहां कहीं सेट नहीं हुई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ से एक डिपार्टमेंट, फिर यहाँ का ये इंचार्ज ठीक नहीं है, चलो दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया दादी ने। फिर वहाँ का टाइमिंग ठीक नहीं है, योग का टाइम नहीं मिलता है सेवा करना। फिर अगला डिपार्टमेंट, यहाँ की सेवा ठीक नहीं है, फिर यहाँ ही ठीक नहीं, नीचे, फिर नीचे का भी ठीक नहीं है, अभी घर पे है। वो ठीक है शायद। तो जो है जैसा है उसको स्वीकार कर लेना। मन में जो रेजिस्टेंस है और एक प्लानिंग चल रही है, यहाँ से मुझे निकलना है, ये दुख देगा। और इसको क्या समझना है? ये खेल है, खिलौने हैं ये सारे, एंजॉय करना है इसको। तो सबसे पहला बताया पेपर में पास होना। दूसरा बताया पेपर टाइगर, डरना नहीं। तीसरा बताया कार्टून शो, हंसते रहना बीच बीच में, कभी कभी अपने ऊपर भी हंसना। अरे मूर्ख मन, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तुझे इतना भी नहीं समझ में आता? जन्म जन्म विकारों में डूबा रहा, अब भी फिर विकारों की ओर आकृष्ट हो रहा है। जन्म जन्म दुखी रहा, अब भी वही कर रहा है। जन्म जन्म तो वही किया है। क्या मिला उन विकारों से? क्या मिला उन काम वासना से? कुछ तो नहीं मिला। जन्म जन्म यही तो विस्तार किया, पैसों के लिए, सांसारिक सुखों के लिए। क्या मिला? अपने ऊपर ही हंसना है जोर से। हंसे कभी? ये अच्छा अभ्यास है। ये परिस्थिति आई, इसमें तो तुमको अचल रहना था, और हमने क्या किया? दरवाजा बंद करके बाथरूम में जाके रोना चालू किया। क्या कहता है बाबा रोने वालों को? विधवा। और कोई कोई यहां सुपर विधवा भी है। एक माता आई थी ओपीडी में, हमने कहा था क्या समस्या है? हमने कहा, उसने कहा रोना आता है। अच्छा। हमने कहा कब आता है, कितनी बार? उसने कहा 23 बार। गिन के रखे कितनी बार रोना आता है दिन में।
पूरा चार्ट है रोने का चार्ट। बाबा याद का चार्ट बोलते, इन्होंने रोने का चार्ट रखा है। बहन जी ने कुछ बोल दिया, रोना चालू। वो भाई ने कुछ बोला, रोना चालू। बहू ने कुछ बोला, रोना चालू। बेटे ने कुछ बोला, रोना चालू। बेटे ने बात नहीं मानी, बहू की साइड ली, रोना चालू। हर चीज में रोना फिक्स है। विधवा नहीं बनना है। द मैन नेवर क्राइज, इंग्लिश में कहावत है, द मैन, इसमें स्त्री पुरुष नहीं, द मैन नेवर क्राइज। मम्मा को बाबा ने कहा था रोना नहीं, बस मम्मा उसके बाद कभी नहीं रोसी, आंसू वहीं रुक गए। रोते रहते रोते रहते रोते रहते। क्राइंग डॉल्स, क्या मिलता है उससे? टाइम वेस्ट है। भक्त आरती कर रहे हैं, पर्दा लगा हुआ है, हे अम्बे हे जगदम्बे, और अंदर से देवी रो रही है। सरस्वती माँ रो रही है। क्यों? क्योंकि वो संतोषी माँ ने कुछ बोल दिया, बाजू वाली नाराज है एकदम। ना, हम नहीं, उधर भक्त कह रहे माँ दया करो, कृपा करो। माँ घूंघट के अंदर रो रही है। कैसा दृश्य है ये? भक्त भाग रहे, दुर्गा हे अम्बे हे अम्बे हे दुर्गा, शेर पर सवार दुर्गा। और दुर्गा माँ कह रही है बाबा बाबा, पीछे भक्त, शेर, दुर्गा माँ, और इधर बाबा। कैसा अच्छा दृश्य है। भक्त माँ के पीछे, माँ भगवान के पीछे। वो मैं हूं, ऐसा अनुभव करना तो रोना नहीं आएगा। रोना बंद, आंसुओं की टंकी बंद। रोना प्रूफ देवी बनना है। पांचवा, पहाड़। ये परिस्थिति क्या है? पहाड़ है एक। हम चल रहे हैं अपनी राह पर, अचानक से बीच में पहाड़ आ गया। क्या करना है? छैनी हथौड़ा लेके तोड़ना है उसको। मुरलियों में क्या आता है, स्लोगन कई बार आता है, हाई जंप लगा दो। उस व्यक्ति से तर्क वितर्क नहीं करते बैठना, तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं तो बहुत अच्छा हूं, हम कितने अच्छे हैं, फिर भी ऐसा ऐसा बोलते हैं। लोग सामने अच्छा बोलते, पीछे बुरा बोलते। अब जो पीछे बुरा बोलते उसको जाके हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि तुमने ऐसा ऐसा बोला। निंदा करने में बड़ा सुख है, निंदा रस, निंदा सुख, अच्छा लगता है। और व्यक्ति जो निंदा करता है वो क्यों करता है, उसका भी एक कारण है। अंदर एक खालीपन है, उस खालीपन को कैसे भरे? वो आत्मरक्षा करता है स्वयं की, दूसरों की निंदा करके। उसको वो अंदर से जो भयभीत है चेतना, उसका वो सुरक्षा कवच है निंदा करना। वो कमजोर आत्मा की निशानी है, शक्तिशाली आत्मा की नहीं। इसके लिए कोई निंदा कर रहा है, वो वास्तव में हमारी निंदा नहीं कर रहा है, वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है बस। तो क्या समझना है? ये पहाड़ आ गया है, रोते नहीं बैठना है, हाई जंप लगा देना है, बाईपास करके चले जाना है। उसकी जीत हुई, ठीक है, तुम ही महान हो, तुम बड़े हो, हम कुछ नहीं है, तुम अच्छे हो, हमारी हार हो गई। अहंकार के युद्ध में जो जीतता है वो हारता है। इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। इसके लिए ये सारे अहंकार के युद्ध है वास्तव में। इसमें हार जाना है, इसमें हार में ही जीत है, टकराना नहीं है किसी से। ठीक है, क्या समझना है? पांचवा, पहाड़। हर परिस्थिति जैसे एक पहाड़ की जगह, एक व्यक्ति पहाड़ की तरह आ गया है मार्ग में। योग नहीं लगाते बैठना है, बाबा बाबा इसका डिपार्टमेंट चेंज कर दो, बाबा इसकी ट्रांसफर करा दो, इसको हटा दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। मेरा ट्रांसफर उसकी हो जाएगी, उसके बाद में जो दूसरा आएगा वो उससे भी महाभयंकर होगा। यह है वही ठीक है। अगला, स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन अर्थात पत्थर है वो, ये मंजिल यहां है, एक एक पत्थर मील का पत्थर है, उसके ऊपर चढ़कर ही हम आगे बढ़ेंगे। उस परिस्थिति को पार कर कर ही आगे बढ़ने वाले हैं। उसको समझना, ये स्टेपिंग स्टोन है। यहां पे पैर रखा, फिर ऊपर, फिर ऊपर, हम ऊपर ऊपर चढ़ रहे। ये जो परिस्थिति आई है, ये जो व्यक्ति आया है, ये जो संकट आया है,
इसको चढ़ के मुझे आगे निकल जाना है। डर उसको लगता है जो मंजिल को देखना बंद कर देता है और केवल उस परिस्थिति को देखने लगता है, फिर भयभीत होता है। इतनी बड़ी परिस्थिति, पर जिसका ध्येय निरंतर वहां लगा हुआ है, वो वहां मुझे पहुंचना है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। उसके सामने ये तो आगे बढ़ाने के साधन है, स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। अगला, साइट सीन्स। ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन जा रही है, इसका एक स्थूल अभ्यास करके देखना है। कैसे जाएंगे कल आप लोग सब? ट्रेन से जाएंगे या बस से? बस से ना? तो कल ये अभ्यास करना। कितना घंटा लगेगा पहुंचने को? 6 घंटा? उससे ज्यादा। जब बस में बैठेंगे तो जो कुछ दिख रहा है मन ही मन डिस्क्राइब करते जाना, वर्णन करते जाना। क्या दिख रहा है? एक झोपड़ी है, एक बच्चा है, खेत आया, अभी दुकान है। जो कुछ दिख रहा है मन ही मन क्या करना है? वर्णन करना है उसका, कि ये साइड सीन्स है। अच्छा, ये सीन कितना अच्छा है, पर जा गया, चला गया, पीछे चला गया। फिर दुकान आई, फिर कोई पत्नी अपने पति की पिटाई कर रही है, ये भी सीन है जो चला गया। एक माँ है, बच्चे के पीछे भाग रही है, बच्चे खेल रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कोई दूसरी दुकान है, कोई दारू की दुकान है, कोई किराना दुकान है, कोई ग्राउंड है। सीन आ रहे हैं, सीन जा रहे हैं, सीन आ रहे हैं, सीन जा रहे हैं। स्थूल में अभ्यास करना है। जब भी ट्रैवल करो तो ये अभ्यास करना है। ये सीन कोई भी परमानेंट नहीं है, और वहां वो कुछ भी करे, मुझे क्या। जैसे 2 व्यक्ति चाय पी रहे हैं, बड़ी खुशी से चाय पी रहे, सुबह का समय है, और फिर दिखाई देता है, सुनाई देता है, बाजू का जो रास्ता है वहां पे झगड़ा हो रहा है। एक लारी वाला है, उसके पास बहुत सारे सब्जियां हैं, और कुछ माताएं वहां झगड़ रही है भाव के लिए, पैसों के लिए, कि तुमने ये खराब ही सब्जी है तुम्हारी, ऐसा है वैसा है। ये दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आराम से पी रहे हैं, साक्षी भाव है। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति को सुनाई देता, ये आवाज तो मेरी पत्नी की है। वो कंफर्म करता है, कौन है कौन है। देखता है तो उसकी पत्नी तो वहां लीडर बनी बैठी है, सबसे ज्यादा तो उसी का आवाज है। अब बेचैनी चालू हो गई। दूसरा अभी भी चाय पी रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा है। जैसे ही मैं आया या मेरा आया, तदात्म हुआ, प्रभाव चालू, साक्षी स्थिति गिर गई। इसका ही अभ्यास करना है। घर वाले, पति पत्नी, बच्चे, ये सब खेल है। इसको मैं देख रहा हूं, ये सीन से एक सीन आया गया, दूसरा सीन आया गया, ये सब चेंज हो रहा है। कोई भी सीन परमानेंट नहीं है। आज बहुत दुख हो रहा है, उस व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया, इतनी पीड़ा, इतना दुख अंदर से, रहेगी ये स्थिति, चली जाएगी। सो जाओ जल्दी, अमृत वेले सब ठीक हो जाएगा। अमृत वेले के ऊपर छोड़ देने का, जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो, बाबा टचिंग कराएगा कुछ सुबह सुबह 2 बजे। तो क्या है ये? साइड सीन्स। अगला, ड्रामा का सीन। अगला पॉइंट, ये ड्रामा का सीन है, ड्रामा का दृश्य है। हर दृश्य में कल्याण छिपा है। ये दूसरी पॉइंट है। हर दृश्य में क्या छिपा है? कल्याण। ऊपर से दिख रहा है कुछ भी अच्छा नहीं है, पर उसी में कल्याण है। ऊपर से दिख रहा है नुकसान ही नुकसान है, पर उसी में फायदा है। सबने कहानी सुनी होगी बाबा के जीवन की। एक माता बाबा के पास आई, बाबा मेरे हाथ से ऐसा पाप हुआ, मैं क्या करूं? ब्रह्मा बाबा से कहा। उसने कहा, बताओ बच्ची तुमने क्या किया? उसने कहा कि जब पार्टीशन हो रहा था भारत पाकिस्तान का, और सब जगह आग लग रही थी, दंगे हो रहे थे, मेरे घर में भी लोग आए और उन्होंने आग लगा दी। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे थे, अभी अभी 1 साल का 2 साल का, ऐसे बच्चे थे, और पूरे घर को आग लग गई थी। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और खुद को बचाने के लिए मैंने उन दोनों, एक बच्चे को नीचे रखा, एक दूसरे को उनके ऊपर खड़ी हो गई, और मैं कूद के बाहर निकल गई। वो दोनों बच्चे मर गए। ये मेरे से हुआ है। अब क्या करूं? अपने ही बच्चों को खुद ही मार दिया, खुद को बचाने के लिए। ये मेरे से पाप हो गया है। पाप कहो या जो भी कहो, जघन्य अपराध, जो कुछ भी है, पर ये हुआ है, और इसकी आत्मग्लानि से मैं छूट नहीं पा रही हूं। बाबा ने कहा कि वो होने के बाद जो तुमको दुख हुआ, उसके बाद ही तो तुम ज्ञान में आई। अगर वो ना होता तो ये भी ना होता।
अगर वो ना होता तो ये भी न होता। इसलिए उसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण है। इसलिए रोते नहीं बैठना है। जो हो गया बहुत अच्छा, हर सीन अच्छा है। अभी जो कुछ हुआ बहुत अच्छा है। किसी ने निंदा की, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या निंदा है, नहीं तो मैं तो बस अहंकार में उड़ रहा था। और हमारे ज्यादा कल्याण कौन करता है, निंदक या स्तुति करने वाले? स्तुति जब होती है तो व्यक्ति बाह्यमुखी होता है, और निंदा होने के बाद अंतर्मुखी। कल्याणकारी निंदक है। कैसा निंदक है वो? कल्याणकारी। इसलिए क्या समझना है? सीन कल्याणकारी है। जो कुछ हो रहा है कुछ ना कुछ इसमें अच्छा ही है। ढूंढना है उसमें, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हर व्यक्ति में भी, अगर बाबा ने किसी व्यक्ति को इस यज्ञ में रखा है और हमें दिखता है उसमें कोई भी गुण नहीं है, कुछ तो है उसमें एक ऐसी बात जो और किसी में भी नहीं है, इसलिए उसको रखा हुआ है वहां पर। एक ऐसी बात है उसके पास जो और किसी में भी नहीं है। उस एक बात के लिए बाबा भी विवश हो गया उसको रखने के लिए। तो ढूंढना है। तो हर सीन में क्या है? कल्याण। तो फिर 4 बातें बताई। पहला पहाड़ है, उसको छन्नी हथौड़ा लेके ये नहीं करते, क्रॉस कर देना, हार मान जाना है, निकल जाना है, चुप हो जाना है, सामना नहीं करना है। व्यक्तियों का सामना नहीं करना है, परिस्थितियों का सामना करना है। व्यक्तियों को सहन करना है, सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। दूसरा बताया स्टेपिंग स्टोन, पत्थर है जिस पे चढ़कर हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला बताया ये सीन है जो बदल रही है। सीन बदल रही है, एक के बाद एक, दूसरी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी आती जाएगी, और इसका स्थूल अभ्यास भी करना है। अगला बताया ड्रामा का दृश्य कल्याणकारी। अगला हिसाब किताब, ये क्या है? कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। जन्म जन्म हमने जो कुछ किया वो इसी जन्म में पूरा होगा। पता नहीं किस किस जन्म में हमने किस किस को कितने दुख दिए हैं, क्योंकि हम द्वापर से अब तक कोई छोटी मोटी पोस्ट पर तो नहीं थे ना। कोई साहूकार था, कोई जमींदार था, कोई राजा था, दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दिया, सबको मार दिया। जमींदार था बेचारा, गरीब किसान, सारी जमीन हड़प ली उसकी, बेचारा तड़प तड़प के मर गया। और आज वही हमारा इंचार्ज बनकर आया है। छोड़ेगा क्या? आज वही आया है। ये सारे ग्रुप्स में जन्म जन्म के दुश्मन व्हाट्सएप ग्रुप में है और फेसबुक के ग्रुप में है, सारे वही आए हैं। सारे घर परिवार में छोटा सा बच्चा लेकर, बच्चा जन्म लेता है, पालने में कितना अच्छा दिखता है, वो कितना मीठा मीठा दिखता है, उसकी हंसी, सब लोग कितना प्यार करते हैं जैसे बच्चा आता है, पर उसके हाथ में एक तलवार है। वो तलवार नहीं भूलना, देखना, तलवार लेकर आया। वो किस लिए आया है? हिसाब पूरे करने आया है। इसलिए हर व्यक्ति जो सामने आया है वो एक हिसाब किताब है। हर व्यक्ति एक हिसाब किताब है। कोई ऐसा है उसको हम पैसे दो, पैसे देता ही नहीं है वापस, हमने भी लिए होंगे, कुछ तो होगा। कार्मिक अकाउंट, इसको नहीं भूलना है। अगला, ये परिस्थिति जो है ना, आग है। क्या समझना है इसको? आग, और मैं हूं सोना। इस आग में जब मैं गुजरूंगा तो कुंदन बन जाऊंगा। कुंदन अर्थात प्योर गोल्ड। ये आया किस लिए है? मुझे ये जो एलॉय है ना उसको हटाने के लिए। क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो है वो एक टॉर्च लेकर आता है, और उसकी जो टॉर्च है वो वहां गिराता है उसका प्रकाश, जो मेरे अंदर एक मूर्छित केंद्र है ईर्ष्या का। मुझे पता ही नहीं, मैं तो सोचता हूं मुझ में कोई भी ईर्ष्या नहीं है। वो व्यक्ति आता है और एकदम मेरे आगे जाता है। उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे अंदर से बेचैनी हो रही है, गड़बड़ हो रहा है कुछ। हम तो सोचते थे हम बहुत नम्र है, हमारी नम्रता अभी कैसी है,
हम कितने नम्र हैं, हम कितने निरंकारी हैं, और कोई कान में आके कह दे कि वो तुमसे ज्यादा निरंकारी है तो बेचैनी, अर्थात वो ईर्ष्या थी सूक्ष्म में। वो तो उस व्यक्ति के आने के बाद ही पता चला। उस व्यक्ति ने जब रुलाया तब पता चला ये फीलिंग देवी तो हमारे भीतर बैठी थी। हम तो सोच रहे थे मैं अचल अडोल अंगत समान हूं, पैर रख दिया बस रख दिया। पर ये अकिलिस हिल, अकिलिस की एड़ी अंदर थी एक, उसने मदद की मुझे बताने में कि ये तुम्हारी कमजोरी है, इस पे काम करो, अब इसको निकालो। तो क्या समझना है, ये हिसाब किताब है। दूसरा बताया आग, अगला गिफ्ट, सौगात है ये परिस्थिति भगवान की तरफ से। तूफान आया है, मुझे इसको क्या बना देना, तोहफा। और हर दिन नई परिस्थिति आएगी। जैसे कोई पेशेंट सीरियस होता है ना, आईसीयू में होता है, एक ही दिन में 100 बातें होती है उसके साथ, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा कभी कुछ, एक एक घंटे में कुछ कुछ होते रहता है। वैसे जीवन में भी सुबह से रात तक 1000 चीजें होती रहती है, नई नई चीजें होती रहती है, नए नए हिसाब किताब प्रकट होते हैं। हम ये सोचो सुबह अमृत वेला बाबा आज पता नहीं कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलने वाले हैं, और गिफ्ट सब प्रकार के होंगे, फूलों की वर्षा ही होगी ऐसा नहीं, वो होगा जो कुछ भी होगा मैं खुश हूं। सूफी फकीर था जुन्नैद, वो हमेशा उस खुदा का शुक्रगुजार, हमेशा कहता था हे खुदा, हे अल्लाह, आज तूने मुझे बहुत कुछ दिया, तेरा बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हर रात ये प्रार्थना करता था। उसके साथ 2-3 उसके चेले उसके शिष्य घूमते थे। वो एक ऐसे शहर में पहुंचे, एक गांव में, जहां पर सूफियों का बहुत विरोध था। वो कट्टर मुसलमान लोग थे। उन्होंने उनको न खाना दिया न रहने का स्थान दिया। 3 दिन तक वो भूखे थे, और हर रात फिर भी वो जुनैद बैठकर उस खुदा का शुक्रिया कर रहा है। पहले दिन, दूसरे दिन, शिष्यों ने कहा तीसरे दिन आप किस लिए शुक्रिया कर रहे हो, यहां हमको लोग हमारे शत्रु है, हमको तो रहने नहीं देते यहां पर। वो कहता है इसलिए तो शुक्रिया कर रहा हूं उस खुदा का कि आज तक जिसने वो सिखाया था अब ये भी सिखाया। इस भूख से, इस प्यास ने ये सिखाया कि अब तक उसने जितना कुछ मेरे लिए किया, मैं कितना शुक्रिया उसका करना चाहिए, और ये और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। वो शुक्रिया का भाव नहीं जाना चाहिए। सारे दिन भर कई बार, ये भी एक योग का प्रयोग है, क्या करना है, बीच बीच में रुक के बाबा को थैंक्स थैंक्स। जैसे एक बहन है, उसको बहुत सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन, और पट्टी बांध रखी है सिर पर, ठीक है। उसके गुरु के पास जाती है, गुरु पूछते क्या हुआ, वो कहते हैं माइग्रेन, सिर दर्द हो रहा है, पट्टी बांध रखी है। कहते हैं अच्छा। जब सिर दर्द नहीं था, वो कहती है अब भगवान को याद कर रही है, ठीक है, और कंप्लेंट कर रही है कि इसका कुछ करो। वो गुरु कहते हैं जब तुमको सिर दर्द नहीं था तब उसका शुक्रिया किया था कि कुछ भी सिर दर्द नहीं है, तब कोई ऐसा चिन्ह लगाया था, अब देखो चिन्ह लगा दिया, पट्टी बांध रखी है, ये क्यों। तो निरंतर शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया। यहां आए उसका शुक्रिया। कितनों को आना था नहीं आ पाए, हम पहुंच गए। इस भूमि में आए, इस महान तपस्वी भूमि में आना भी बहुत बड़ा भाग्य है। जो आना चाहते थे कितनी बार, वो नहीं आ पाते। और यहां व्यक्ति किसी के कहने से या किसी के बुलाने से नहीं आता है, अपने भाग्य से आता है। पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य ही उसे ढकेल ढकेल के यहां तक लाते हैं। मधुबन में 3 दिन रुकना कितना बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है। अभी भी एक रात बाकी है। एक रात में तो बहुत कुछ हो सकता है। तपस्या रात में बैठ के की जाती है, रात के सन्नाटे में, अंधेरे में। कहाँ थे? तो ये क्या है? गिफ्ट है। उसके बाद में ये परिस्थिति पारस मणि है, फिलोसोफर स्टोन। मैं क्या हूं? लोहा। ये परिस्थिति मुझे टच करेगी और मैं क्या बन जाऊंगा? लोहा। पारस, खुद ही पारस बन जाऊंगा या लोहा, सोना बन जाऊंगा। तो आने दो परिस्थितियों को, वेलकम करो उसको, दुख नहीं हो।
बाबा ने तो बीमारियों के लिए भी कहा है, अगर कोई बीमारी आती है तो क्या कहो? किसको याद है? वाह व्याधि वाह, बहुत अच्छा, हिसाब पूरा हो रहा है। फ्रैक्चर हो गया, क्या फ्रैक्चर है, हा 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 हा। घुटनों में दर्द, बहुत बढ़िया। कमर में दर्द, बहुत अच्छा। खुशी खुशी से विदा होगी। जो कुछ भी हो रहा है अनन्य भाव से फर्स्ट स्टेप उसको स्वीकार करो, यही सत्य है। इस पल की ये सच्चाई है, इस पल की ये सच्चाई है, मुझे भागना नहीं है इससे। उसके बाद में अगला तो पारसमणि है, मुझे टच करते ही मैं, उसके बाद में वो कहानी सुनी होगी, सूरज भाई जी हमेशा सुनाते हैं, दो बंदर, एक बंदर एक बंदरी, झाड़ पर बैठे, आकाशवाणी हुई, कूद जाओ परी बन जाओगे। बंदरी तुरंत कूद जाती है, परी बन जाती है। बंदर पहले तो डाउट लगता है, ऐसा थोड़ी होता है ऐसे कोई परी बनता है क्या, या परा बनता है क्या कोई? पर जब देखता है ये बंदरिया तो बन गई, तो वो भी कूदता है, और कूदने के बाद पैर फ्रैक्चर। वो कहता है ये कैसा? भगवान कहते हैं समय, समय। तो परिस्थिति क्या बनाने आई है? परा बनाने आई है और परी बनाने आई है। तो क्या करना है? कूद जाना है, डरना नहीं है। ये परिस्थिति किस लिए आई है? मुझे पंख देने आई है, परी बनाने आई है। अगला, जब समस्या आए तो महावाक्य है, समोसा बना के खा लो। क्या करो? समोसा बना के खा लो, उसको पूरा खा लेना और एंजॉय करना उसको खाते खाते। वो जोक तो सुना होगा ना, परिवार नया नया ज्ञान में आया, एक पूरा परिवार नया नया ज्ञान में आया। फिर घर गृहस्थी में शादी थी कहीं होटल में, तो वो गए पूरा परिवार, और फिर होटल में प्लेट और उसके ऊपर समोसा दिया गया। तो वो जो भाई थे जो अभी अभी ज्ञान में आए, वो समोसा को तोड़ा उसको, और जो अंदर के आलू है ना वो खाने लगे। तो वो पूछा ऐसा क्यों? तो कहा हम अभी ब्रह्मा कुमारी में ना, हम अंदर का खाते, बाहर का नहीं खाते। अब हम लोग ब्रह्मा कुमारी में जो है ना, नॉट अलाउड, अंदर का चलता है हमको। तो परिस्थिति को क्या समझना है? समोसा, और समोसा समझ के खा जाओ। उसके बाद 15वीं पॉइंट, ये जो परिस्थिति है क्या है? हथौड़ा और छेनी, और मैं कौन हूं? मूर्ति। ये किस लिए आई है? मूर्ति बनाने के लिए। जब तक इसका वार ना हो मूर्ति नहीं बनेगी। इसका वार बहुत जरूरी था, और जब मूर्ति तैयार हो जाती है, चेहरा भी तैयार हो गया है, फाइनल टचिंग जो होती है, फिनिशिंग, उसमें बड़े वार जो होते हैं ना, बड़े चोट करते हैं। क्योंकि नाक तो तैयार हो गई है, पर ठीक करनी है ना, सीधी चाहिए। अभी जो नाक है ना ऐसी ऐसी है, इसको ठीक भी तो करना है ना। आंखें तो बन गई है, और बड़े इधर उधर से चोट लगती है। और ये काम करने कौन आया है? खास कारीगर भेजा है भगवान ने। कोई इंचार्ज, कोई साथी, कोई जूनियर, कोई स्टूडेंट, कोई सेंटर पर आने वाला, रोज बाजू में जो बैठता है, हो सकता है अभी बाजू में ही बैठा है, छिपा के है अपनी छेनी हथौड़ा, और रोज मारता है बिना ये बताए कि मैं ही हूं। पर उसका कितना धन्यवाद करना चाहिए, तुम्हारी वजह से हमारा कितना फायदा हो रहा है। चालू रखो काम काम जारी रखो। मूर्ति तैयार हो रही है, उसके प्रति द्वेष, घृणा, नफरत, ये ऐसा क्यों करता है, ये नहीं सोचना है। अपनी यहां से सोच बदल देनी, बस, दैट्स इट। उसको अगर हम समझाने गए, उसके साथ बैठ के डिस्कस करें, वेस्ट ऑफ टाइम है। कुछ नहीं करना, चुप, अंदर से काम करना चालू रखना है।
चैनी और हथौड़ा, लास्ट 16वां, चुनौती, चैलेंज। ये परिस्थिति क्या है? चैलेंज है मेरे लिए। अब तक का जो किया हुआ ज्ञान योग है उसके लिए चुनौती है ये। अब तक हम केवल ज्ञान योग भी समझते थे, निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय हानि लाभ सुख दुख सब में जो समान है वो स्थित प्रज्ञ योगी है, वो राजयोगी है। अब परिस्थिति आई, अब रहो स्थिर, अब रहो योगी, योग की स्थिति में अचल अडोल, अंगद समान, महावीर हनुमान, अतुलित बलधामा। अब सामने परिस्थिति है, इसको क्या समझना? ये मेरे लिए, मेरे पुरुषार्थ के लिए, मेरे योगी जीवन के लिए ये चुनौती है। अब दिखाऊंगा। अब तक कहते थे भगवान से सबसे ज्यादा प्यार है, अब दिखाओ उसके प्यार का सबूत। तो जो कुछ हो रहा है सत्य है, जो कुछ हो रहा है वही होना चाहिए। जो कुछ हो रहा है ये ड्रामा भगवान को पसंद है, तो क्या तुम्हें भी पसंद होना चाहिए। तो सभी स्थिर होकर बैठ जाएंगे। ओम शांति।